कड़ी वाले सवाल होते हैं उनको हम किस प्रकार से जोड़ते या घटाते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, कड़ी वाले सवालों को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है, शर्त क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको शर्त बताता हूं। तो देखिए, जैसे हमने इस प्रकार से कड़ी बनाया, यहाँ पे कड़ी में कोई घात नहीं दिख रही है। अगर कोई घात नहीं दिखेगी तो कड़ी में दो घात होती है। जैसे यहाँ पे कड़ी में कोई घात नहीं दिख रही है तो कड़ी में कितनी घात होगी, कड़ी में दो घात होगी। तो सबसे पहले ये कि कड़ी में समान घात होना चाहिए और कड़ी के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, जब ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। देखिए, जैसे √2 प्लस √2, तो यहाँ पे √2 कितने पद हैं, दो पद हैं। तो ऐसे हम दो लगा देंगे, 2√2। √2 हमारे दो पद है तो आगे मैंने दो लगा दिया। जैसे इसको हमें घटाना है, √2 माइनस √2, √2 में √2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। देखिए, एक सवाल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने √3 लिखा और यहाँ पे मैंने 3 √3 लिखा, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये कि कड़ी में समान घात होना चाहिए। तो कड़ी में हमारी समान घात है, कड़ी में हमारी समान घात है और कड़ी के अंदर सेम संख्या होना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे सेम संख्या भी है। तो क्या करेंगे, इनको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे 3 पद हैं और ये हमारा 1 पद है। 3 पद में 1 पद जोड़ देंगे तो 4 पद हो जाएंगे, यानी 4 √3। √3 हमारे कितने पद हो जाएंगे, 3 पद यहाँ पे हैं और 1 पद हमारा यहाँ पे है। तो √3 हमारे 4 पद हो जाएंगे। अगर इसको और थोड़ी अच्छे समझना है तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। √3 और यहाँ पे √3 में आगे कितना, 3 है, यानी √3 हमारे, ये जो √3 है हमारे कितने पद हैं, 3। क्योंकि इसके आगे ये जो लगा होता है यही बताता है कि ये जो है कितने पद हैं। यहाँ पे इसके आगे 3 लगा है, यानी √3 हमारे 3 पद हैं। तो मैं क्या करूँगा, √3 3 पद ऐसे लिख दूंगा। तो देखिए, √3 हमारे कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो ऐसे लिखेंगे 4 √3। √3 हमारे कितने पद हैं, 4। तो 4 √3, इसका मतलब √3 हमारे 4 पद। आपको आज समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया, 4 √2 माइनस 2 √2। तो इसमें देखिए, बीच में घटाव का चिन्ह है तो इसमें घटाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, कड़ी में हमारी समान घात है और कड़ी के अंदर संख्या भी हमारी सेम है। तो इसको हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, 4 √2 में 2 √2 घटाना है तो क्या आएगा,
2√2 आएगा। आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कड़ी वाले सवालों को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है, शर्त क्या होती है। अब चलेंगे सवालों में। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है 2√8 प्लस 5√32। तो सबसे पहले इनके हम गुणनखंड करेंगे। 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसके बाद प्लस 32 को लिख सकते हैं। ऐसे जो है गुणनखंड करेंगे। पीछे 2 है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 बना, 2 छक 12, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटा जाएगा, 2 एकम 2। तो देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 2 हमारा जो कहते हो कड़ी में 2 घात है, तो क्या करेंगे 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, अंदर बचा 2 प्लस 5 हमारा जो कहते हो गुणे 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, अंदर रहेगा हमारा केवल 2। अब देखिए गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 करेंगे 4√2 प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 यानी 20√2। तो देखिए √2 हमारे 4 पद, √2 हमारे 20 पद जोड़ देंगे तो √2 हमारे कितने पद हो जाएंगे, 20 पद यहाँ पे हैं और 4 पद हमारे यहाँ हैं। 20 और 4 पद जोड़ देंगे यानी √2 हमारे 24 पद हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल देखेंगे। 7√3 प्लस 2√27, इसको हल करेंगे। 7√3 प्लस 2 और यहाँ पे हम 27 को लिखेंगे 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो देखिए 7√3 प्लस 2 हमारा जो कहते रहेगा 2 3 में 1 3 बाहर आएगा, क्योंकि कड़ी में 2 घात है तो 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, 3 हमारा अंदर। तो अब देखिए 7√3 प्लस 3 दूनी 6, 6√3, दोनों को जोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 13 यानी 13√3 इसका आंसर आएगा। इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 9√5 माइनस 3√5। 9 में 3 पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6√5, इसका जो है आंसर आएगा। इसके बाद चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है √24 प्लस √54 माइनस √96। तो देखिए 24 को लिख सकते हैं गुणनखंड। देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 से कटेगा, 2 ती 6, 3 से अब काटेंगे, 3 एकम 3। तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद 54 के गुणनखंड करेंगे। पीछे 4 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 बना, 2 सत्ते 14 और 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है जगह नहीं है, इसलिए नीचे लिखता हूँ मैं माइनस 96 के गुणनखंड करेंगे। पीछे हमारा 6 है तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा 16 बना, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर कटेगा, 2 छक 12, 2 से फिर कटेगा, 2 तीन 6, इसके बाद 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो 96 को हम लिखेंगे 2 हमारे 1 2 3 4 5 है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। तो देखिए 2 संख्या में एक संख्या बाहर गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6, इसके बाद प्लस 2 संख्या में एक संख्या बाहर 3 गुणे 2 करेंगे, 6 आएगा, फिर माइनस 2 संख्या में एक संख्या बाहर 2 संख्या में एक संख्या बाहर 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। तो देखिए 2 रूट 6, 3 रूट 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 रूट 6 आएगा। तो देखिए 3 और 2 जोड़ देंगे यानी 5 रूट 6 हो जाएगा, माइनस 4 रूट 6। 5 पद में 4 पद घटा देंगे तो 1 पद बचेगा, यानी रूट 6 हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद देखेंगे 5वां सवाल, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 2 में एक पद जोड़ देंगे, 3 रूट 3 हो जाएगा। इसके बाद 6वां सवाल देखेंगे, 5 कड़ी की घाते 5 अंदर 5 प्लस 2 कड़ी घात 5 अंदर 5, 5 और 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, कड़ी घात 5 और अंदर 5। मैंने आपको बताया था कब जुड़ेगा, कड़ी घात सेम होना चाहिए, कड़ी के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, जब ही हम पदों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 पद हमारे और यहाँ पे हमारे 2 पद, 5 पद 2 पद तो कितने पद हो गए, तो 7 पद हुए, 7 लिखा मैंने, ठीक। ये हमारे कितने पद हुए, 7। इसके बाद देखेंगे 7वां सवाल देखेंगे, 5 कड़ी घात 5 अंदर 5 माइनस 3 और यहाँ पे कड़ी घात 5 अंदर 5। अब यहाँ पे 5 में 3 पद घटाना है तो कितना आएगा, 2 पद आएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे 8वां सवाल देखेंगे, 5 कड़ी घात 3 अंदर 2 माइनस कड़ी घात 3 अंदर 16। तो देखिए 5 कड़ी घात 3 अंदर 2 कड़ी घात 3 16 को लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखिए 5 कड़ी घात 3 अंदर 2, फिर यहाँ पे
3 घात लगी है, तो 3 संख्या में यहाँ पे 3 घात है, 3 संख्या में 1 संख्या बाहर, अंदर बचा हमारा 2। तो देखिए 5 में 2 घटा देंगे, ये हमारे 5 पद हैं, और यहाँ पे ये हमारे कितने पद है? 2। 5 में 2 पद घटा देंगे तो कितना पद आएगा? 3 पद। तो देखिए कड़ी घात 3 अंदर 2। तो अब चलेंगे सबसे अंतिम सवाल में, 9वें नंबर का सवाल देखेंगे। 9वें नंबर का सवाल है हमारा अंडर रूट, यहाँ पे हमारा 50 है, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 72। तो देखिए सबसे पहले हम 50 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 25 दूनी 50, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 कम 5। तो देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 72 के गुणनखंड करेंगे, पीछे 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 12 बना, 2 6 12, 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 16 बना, 2 8 16, 2 से फिर कटेगा, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3। तो देखिए 72 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए 2 घात है, कड़ी में 2 घात है, 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, अंदर हमारा बचा 2, 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, 2 संख्या में 1 संख्या बाहर, अंदर बचा हमारा 2 बचा। तो देखिए 5 रूट 2, 3 दूनी 6 रूट 2, रूट 2 हमने कॉमन लिया, समझिए, क्योंकि रूट 2 मिल रहा है, इस प्रकार से सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। रूट 2 मिला दोनों जगह, रूट 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे हमारा 6 बचा, क्योंकि ये हमारा कॉमन है, यहाँ पे 5 बचा, ये हमारा कॉमन है, यहाँ पे हमारा 6 बचा। इसके बाद रूट 2 जोड़ देंगे, 6 5 11, ठीक। तो ये आएगा 11 रूट 2 आएगा इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे इसी प्रकार की नई वीडियो में।